नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम धोती सलवार पैंट का कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं इसका पूरा ट्यूटोरियल इसी वीडियो में देखेंगे। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही में बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कागज़ के ऊपर देखेंगे किस तरह से धोती सलवार पैंट का कटिंग होगा। ये मैंने यहाँ पर ड्राइंग बना दिया है। ये हमारा सपोज फैब्रिक है और हमें यहाँ पर ये हमारी पन्ने की साइड होगी और ये हमारी लेंथ होगी। तो हमें इसे किस तरह से फोल्ड करना है सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जितनी हमारी कपड़े के पन्ना है यानी कपड़े की हमारी जितनी विड्थ है उतनी ही हमें लंबाई में मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारी विड्थ 5.5 आई थी, तो यहाँ पर लंबाई भी हमें उतना ही मार्किंग करना है। जितनी विड्थ है उतना ही लंबाई में मार्किंग करेंगे। तो हमारे जो कपड़ा है वो उसका पन्ना नॉर्मली 42 इंच तक होता है या 40 इंच तक होता है, तो लंबाई में भी हम 40 इंच मार्किंग करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम हमारे धोती सलवार का कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। तो कागज़ के ऊपर इसीलिए दिखाया है ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे डबल फोल्ड करना है और इसे फिर से एक बार इसे बायस फोल्ड करना है तिरछा और उसके ऊपर मार्किंग करना है। और जो आगे की तरफ कपड़ा बचता है वो हम कट कर के निकाल देंगे, वहाँ पर हमारी बेल्ट की कटिंग होगी। तो ये हम कट करके सबसे पहले साइड में रख देंगे और ये जो बायस किया हुआ फोल्ड कपड़ा है उसके ऊपर हम धोती सलवार के जो नीचे के पार्ट से लेग्स के वो निकाल देंगे। अब इसके ऊपर मार्किंग किस तरह से होगा, ये जो खुली साइड है यहाँ पर हम हमारी लेंथ ले लेंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है उतनी हम यहाँ से होके नीचे तक मार्किंग करेंगे, ऊपर से होके हम हमारी लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सपोज हमारे यहाँ पर मार्किंग आ गया लेंथ का। अब हम नीचे की तरफ हमारी बॉटम लेंगे, बॉटम जितना है आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर करेंगे और यहाँ पर लेंगे। ये देखो, ये यहाँ पर स्ट्रेट बॉटम है और आप इस तरह से तिरछी भी रख सकते हैं। तो जैसा आप चाहे इस तरह से तिरछे रखना चाहते हो तो तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े के ऊपर, और स्ट्रेट चाहते हो तो स्ट्रेट। अब ऊपर की तरफ हम हमारी क्रॉच लेंगे। क्रॉच लेंथ मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक जितना होता है वो हम देखेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे हमारे क्रॉच का। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉच का मार्किंग यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो साइड में कोना है एक, यहाँ पर हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है और वहाँ पर राउंड शेप देके वो भी हम एरिया कट कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे 3 मेजरमेंट्स यहाँ पर आएंगे। एक हमारा क्रॉच का, नीचे की तरफ बॉटम का और साइड की ओर हमने थोड़ा सा राउंड शेप देके वो भी कट कर दिया। 3 कट्स हमारे इस पैनल के ऊपर होंगे। अब ये हम निकाल देते हैं। तो ये किस तरह से दिखेंगे, ये इस तरह से दिखेंगे। ये नीचे की बॉटम की साइड है और ये क्रॉच एरिया है हमारा। अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ से लेके एक क्रॉच से होके दूसरे क्रॉच तक जो दूसरे साइड में क्रॉच जाता है वहाँ तक हमारे प्लिट्स आएंगी। तो ये प्लिट्स किस तरह से लेनी है, तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ हमारा ये बेल्ट है और बेल्ट के नीचे हमारा ये पैनल इस तरह से अटैच होगा, लेग्स का पैनल। तो यहाँ पर हमारे किस तरह से प्लेट आएंगे, तो ये प्लेट्स हमारे इस तरह से आएंगे। ये जो साइड सेंटर है हमारे बॉटम का, ये नॉर्मली हम सलवार में हमारे क्रॉच की ओर फेस करते हुए, प्लेट्स का फेस क्रॉच की ओर करते हुए लेते हैं, लेकिन धोती सलवार में ये प्लेट्स के जो फेस होते हैं यानी प्लेट्स के जो मुंह होते हैं वो हम करेंगे साइड सेंटर की ओर, और इस तरह से प्लेट्स लेते हुए हम ये पैनल रेडी करेंगे। और सेम इसी तरह से जो अंदर की साइड में हमारा दूसरा पैनल निकल के आता है वो हम कट कर देते हैं। दोनों एक साथ ही हमने यहाँ पर किया था, तो ये अलग कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स बनाकर मैं दिखाती हूँ। ये दोनों लेग्स के प्लेट्स इसी तरह से आएंगे साइड सेंटर की ओर, इसका फेस होगा इस तरह से। ये दोनों पैनल हमारे रेडी होंगे लेग्स के, और ये ऊपर की तरफ बॉटम को इस तरह से जॉइंट होगी। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब हम कपड़े के ऊपर इसका कटिंग किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कपड़ा फोल्ड करते हैं। ये फोल्डेड साइड है और वो हमने उसी तरह से फोल्ड किया है जिस तरह से मैंने कागज़ के ऊपर दिखाया था। ये देखो, यहाँ तक हमारा फोल्ड आया है। ये सिंपल फोल्ड हमने किया है। अब हम इसे
क्रॉस में फोल्ड करेंगे यानी बायस फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी फोल्डेड साइड है, यानी ये हमारा डबल लेयर कपड़ा है। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर देखो, मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, वहाँ तक हमारा फोल्ड का कपड़ा है। अब हम इसे बायस फोल्ड करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से बायस फोल्ड होगा। तो ये कितनी लेंथ लेनी है, विड्थ कितनी लेनी है, ये मैंने कपड़े के ऊपर समझा दिया था। तो अब ये ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचता है वो हम कट कर देंगे, वहाँ पर हमारा बेल्ट का कटिंग होगा। तो ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, नीचे की साइड हमने यहाँ पर कट कर दी है, उसमें हम बेल्ट का कटिंग बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मेजरमेंट्स देखेंगे। लेंथ हमारी 41 इंच है, सीट यानी हिप राउंड हमारा 36 इंच है, बॉटम हमारे 6 इंच है, बेल्ट 7 इंच है और क्रॉच हमारे सीट का तीसरा हिस्सा लेना है। तो क्रॉच का मेजरमेंट हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर सीट राउंड यानी हिप हमारा 36 है, तो उसका तीसरा हिस्सा यानी 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो वो आता है 12 इंच। तो यहाँ पर हमारा क्रॉच आ गया 12 इंच। तो ठीक है, हम यहाँ पर मेजरमेंट डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे हमारी, जो कि हमारी लेंथ 41 इंच है। तो यहाँ पर फोल्डेड साइड हमने दूसरी साइड पे रखा है और जो खुली साइड होती है वो हमने अपने साइड पे रखी है। खुली साइड के ऊपर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ 7 इंच हमारी बेल्ट है, तो ऊपर की तरफ 7 इंच छोड़ देंगे। देखिए मैंने 7 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है, ये देखिए। और उसके नीचे हम लेंथ का मार्किंग करते जाएंगे। तो कहाँ तक हमारा 41 इंच आता है, यानी कि हमारी लेंथ 41 है, तो 41 कहाँ तक आता है वो देखेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करके नीचे की तरफ मार्किंग कर देंगे। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, तो ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारी लेंथ आ गई और जहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट आता है वहाँ पर हमें बॉटम का राउंड लेना है। तो बॉटम का राउंड यहाँ पर हमारा 6 इंच है, प्लस उसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्जिन के लिए आप 1/2 इंच 1 इंच रख सकते हो। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया। स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो ये स्ट्रेट लाइन आने के लिए हम इस तरह से कोना उठाएंगे, यहाँ पर उंगली रखेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन जाती है, उसके ऊपर चॉक से मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्रॉच कितना है। क्रॉच हमारा 12 इंच है, तो ऊपर की तरफ हम बेल्ट का 7 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पर रख देंगे और नीचे की तरफ देखेंगे 12 इंच हमारा कहाँ तक आता है, उसके नीचे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 13 इंच पे मार्किंग कर दिया। ऊपर की तरफ हमने 7 इंच छोड़ा था। अब यहाँ से यहाँ 1.5 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ 1/4 इंच तिरछा लेके भी आप राउंड शेप दे सकते हो। ये राउंड शेप देने के बाद ये हमारा क्रॉच का मार्किंग हो गया। नीचे की तरफ हमारा बेल्ट का बॉटम का मार्किंग हो गया। अब हम ये जो कोना है जो मैंने बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप देना है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पर राउंड शेप देने के लिए यहाँ से यहाँ 8 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ फोल्डेड साइड पे 4 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ इस तरह से राउंड में जॉइंट करेंगे। ये रहा, यहाँ पर हमारा थोड़ा राउंड शेप आ गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। ये कट कर दिया। अब कोना कट करने के बाद नीचे की तरफ जो बॉटम है वो भी हम कट कर देंगे। बॉटम के नीचे का जो हिस्सा है वो कट कर दिया और यहाँ पर हमने क्रॉच कट कर दिया हमारा। तो हमने यहाँ पर 3 कट लगाए हैं, क्रॉच के ऊपर, बॉटम के साइड में और कोने में। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा कटिंग हो चुका है दोनों लेग्स का। तो दोनों लेग्स के पैनल हमारे यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, जिस साइड में हमने लेंथ ली थी वहां पर एक फोल्ड आता है, वो फोल्ड भी हम निकाल देंगे। फोल्ड को कट कर लेंगे और हमारे दोनों लेग्स के पैनल अलग अलग कर देंगे। कट करने के बाद ऊपर की तरफ इस कोने से लेके क्रॉच लाइन तक हमारे प्लिट्स आते हैं। तो ये देखो, हमें यहाँ पर प्लिट्स जो है वो हमें 4-4 इंच का मार्किंग हमें यहाँ पर करना है प्लिट्स के लिए। वो प्लिट्स स्टिचिंग करते समय मैं आपको बता दूंगी किस तरह से लेने हैं। आप अंदाजे से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ
मार्किंग करेंगे सही से तो हमारे जो 2 पैनल्स निकल आते हैं नीचे की साइड में लेग्स के, तो वो परफेक्टली उसके ऊपर हमारा प्लिट्स का मार्किंग करेंगे तो प्लिट्स एकदम परफेक्ट तरीके से आएंगे और जो घेरा होता है वो एकदम सुंदरता से होगा। लेग्स के दोनों पैनल कट हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा कटिंग होगा बेल्ट का। तो बेल्ट का कटिंग किस तरह से होगा, हमारा हिप राउंड जो है वो 36 इंच है, तो उसका हाफ हम करेंगे तो वो 18 इंच आता है, प्लस उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। आपका जितना हिप राउंड है उसका हाफ करके उसमें 3 इंच ऐड कर दीजिएगा। अगर आपका आगे की तरफ मेजरमेंट जा रहा है तो आगे की तरफ आप जॉइंट लगा दीजिएगा। और इसकी लेंथ जो होगी वो बेल्ट हमारा 7 इंच है तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर मैंने मार्किंग किया। तो हमारे बेल्ट की विड्थ 9 इंच होगी और विड्थ होगी उसकी सीट का हाफ प्लस उसमें 3 इंच ऐड किया। अब यहाँ पर हम सेंटर का मार्किंग करेंगे बेल्ट के कपड़े के ऊपर। इसको सेंटर मार्किंग करके इसे साइड में रख देते हैं। अब ये जो हमारे लेग्स के पैनल है ये निकल आए हुए हैं, यहाँ पर हमने फोल्ड भी कट कर दिया है। अब हम इसे अलग अलग कर देंगे दोनों पैनल्स को और इसे इस तरह से रख देंगे। तो ये क्रॉच हमने आमने सामने क्रॉच रखा हुआ है और ये ऊपर की तरफ हमने बेल्ट रखी हुई है। तो ये इस तरह से हमारे तीनों कट हो चुके हैं, 2 लेग के पैनल और ऊपर की तरफ बेल्ट। तो इस तरह से ये हमारा कटिंग होगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रॉच को ज्वाइंट करेंगे। तो क्रॉच को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है, फ्रंट की ओर इस तरह से और बैक की ओर इस तरह से। बैक यानी कि दोनों पैनल का इस तरह से ज्वाइंट यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉच की मदद से। तो क्रॉच की मदद से ये दोनों पैनल एक दूसरे को ज्वाइंट, क्रॉच को हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों की ओर हमने क्रॉच को ज्वाइंट कर दिया है। देखो ये नीचे की तरफ। अब हम इसे खोलते हैं। खोलने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया। अब जो हमारे क्रॉच था वो साइड में चला गया है, दोनों क्रॉच हमारे साइड में चले गए हैं। अब यहाँ पर देखो ये हमारा साइड सेंटर होगा, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, इसे हम साइड सेंटर कहेंगे क्योंकि इसका रोल है, मेन रोल है हमारे इस धोती सलवार में। तो इस साइड सेंटर को मैं मार्किंग कर देती हूँ। अब यहाँ साइड सेंटर के साइड में इस तरह से हमारे प्लेट्स आएंगे, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो हमारे साइड सेंटर की ओर होगा इस तरह से। अब सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड का भी फोल्ड, इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी प्लेट्स देते जाएंगे और इस प्लेट्स का डायरेक्शन भी हम साइड सेंटर की ओर रखेंगे। इसी तरह से ये दोनों साइड के प्लेट्स एक दूसरे के ओर डायरेक्शन करके हम जोड़ते जाएंगे और इसी तरह से ये नीचे वाले के पैनल के भी ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट स्टिच कर लेते हैं। बेल्ट को हमने सबसे पहले सेंटर में इस तरह से ज्वाइंट किया, ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ा। अब ये जो ज्वाइंट किया हुआ है ज्वाइंट, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देते हैं, फिनिशिंग की स्टिच। बेल्ट तैयार हो जाने के बाद हम हमारे जो लेग्स के पैनल है उसके ऊपर प्लेट्स लेंगे। दोनों साइड में हमने डबल फोल्ड करके फिनिशिंग की स्टिच लगानी है बेल्ट के ऊपर। ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके हमें केसिंग तैयार करना है जहाँ पर हम हमारा नाड़ा डालेंगे। इसे इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे हम फिर से एक बार फोल्ड करेंगे 1 इंच तक। ये पूरा गोलाई में हम फोल्ड करते जाएंगे। तो ये इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों एक साथ फोल्ड करेंगे ताकि ये सेम आ जाए, इक्वली आ जाए। ये पूरे राउंड में हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये हमने पूरी स्टिच लगा दी है और ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। ऊपर की तरफ ये खुला रहेगा। यहाँ पर हम सेंटर निकाल देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। नॉच लगा दिया हमने सेंटर निकाल के। अब हम ये साइड में रख देते हैं। यहाँ पर इस तरह से फिर से एक बार इसे फोल्ड करेंगे और साइड सेंटर का पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि साइड सेंटर के पॉइंट के ऊपर हमारा साइड सेंटर आएगा लेग्स के पैनल का। यहाँ पर ये हमारा लेग्स पैनल है और यहाँ पर जो ये बड़ा वाला मार्किंग किया है ये साइड सेंटर है और उसके साइड में हमने 4 इंच पर जो मार्किंग किया था, जो नॉचेस लगाए थे, उसके अकॉर्डिंग हम प्लिट्स लेंगे। तो ये प्लिट्स का डायरेक्शन हमारा साइड सेंटर में जो मार्किंग है उसकी ओर होगा
और जहाँ पर 4 इंच के हमने मार्किंग किए हैं वहाँ से उठाकर हम इस तरह से प्लिट्स बनाएंगे। ये प्लिट्स हमारी 2 इंच की तैयार हो जाएगी। इस तरह से इक्वली प्लिट्स लेने से हमारा जो धोती सलवार का घेरा है वो बड़े ही सुंदरता और फिनिशिंग के साथ नज़र आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मार्किंग किया। ये 2 इंच की प्लिट्स हमारी हो गई है। इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे और जो उसके बाद फिर ये देखिए इसके ऊपर हम सबसे पहले स्टिच लगा देते हैं। प्लिट्स के हाफ तक आएंगे इस तरह से, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब जो दूसरा मार्किंग है उसके ओर से उठाएंगे और उसको जो पहली वाली प्लिट्स है उसके ऊपर रख देंगे। ये प्लिट्स आधे हिस्से तक ढक जानी चाहिए पहली वाली, यानी कि 1 इंच हमें डिस्टेंस रखना है। तो वो किस तरह से देखो, फिर से एक बार हमने उठाया और उसे दूसरी वाली प्लेट्स के ऊपर रख दिया। तो यहाँ दूसरी वाली प्लेट्स के ऊपर हमें कितना रखना है, तो ये हर एक प्लेट्स के ऊपर हमें 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। ये रहा 1 इंच का डिस्टेंस और इसी के अकॉर्डिंग हम प्लेट्स रखते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। फिर से यहाँ पर मार्किंग किया है उसे उठाएंगे और पहले वाली प्लेट्स के 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारे सारे प्लेट्स एक समान आ जाएंगे और फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। क्योंकि ये सारे प्लेट्स हमारे साइड की ओर दिखेंगे तो ये पूरी इक्वली आ जाएंगे तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। इस तरह से ये सारे प्लेट्स हम लेते रहेंगे। साइड सेंटर के एक साइड के प्लेट्स हम लेंगे। ये पूरा हो जाने के बाद हम साइड सेंटर के दूसरे साइड के प्लेट्स सेम इसी तरह से लेंगे। सारे प्लेट्स का डायरेक्शन हमारा साइड सेंटर के और होगा। तो एक साइड हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा क्रॉच है और यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे क्योंकि बाद में हम जब बेल्ट के और मेजर करेंगे ये लेग का पार्ट, तब हम कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लेट्स हम ले लेंगे। तब तक ये हम इसी तरह से छोड़ेंगे। अगर ज़्यादा हो तो प्लेट्स ले लेंगे, अगर कम पड़ता है तो हम एक आध प्लेट्स यहाँ पर निकाल देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसी तरह से छोड़ देते हैं। बाद में बेल्ट लगाकर मेजर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया। अब सेम इसी तरह से एक साइड में हमने पूरे प्लेट्स ले लिए हैं, सेम इसी तरह से प्लेट्स हम दूसरी साइड में भी लेंगे। यहाँ पर जो हमने 4-4 इंच पर मार्किंग किया है तो ये प्लेट्स हमारे साइड सेंटर की ओर इसकी दिशा करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों लेग्स तैयार करके लिए हैं। यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ मैंने बेल्ट रख दिया है। अब ये मैंने नीचे की तरफ दोनों लेग्स रेडी कर चुके हैं। यहाँ पर क्रॉच हमने पहले ही जॉइंट कर लिया था। यहाँ पर ये हमारा साइड सेंटर है और साइड सेंटर की ओर प्लेट्स का डायरेक्शन लेते हुए हमने प्लेट्स ले लिए हैं। दोनों लेग्स के प्लेट्स हमने इसी प्रकार ले लिए हैं। तो ये हमारे दोनों लेग्स के पैनल इसी तरह से रेडी हो जाएंगे। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे लेग्स का भी लिया है। अब यहाँ पर जो ये देखो, अब हम ये बेल्ट को इस तरह से रखकर देखेंगे तो ये हमारा थोड़ा 1 इंच बाहर की तरफ जा रहा है। अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से देखेंगे तो दूसरा भी हमारा लेग्स का पैनल जो है उसका घेरा 1 से 1.5 इंच, दोनों तरफ 1.5 इंच के आसपास ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पर देखो साइड सेंटर की ओर थोड़ा मार्जिन छोड़ा है तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से प्लेट्स लेंगे तो ये कपड़ा यहाँ पर कवर हो जाएगा और ये बराबर से बॉटम के मेजरमेंट बेल्ट के मेजरमेंट के जितना हो जाएगा। इस और भी हम उसी तरह से करेंगे। जितना एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस तरह से 2 छोटे प्लेट्स लेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है कपड़ा और ये हमारे बेल्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आपका कम पड़ रहा है तो आप एक आध प्लेट निकाल दीजिएगा स्टिच, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप एक आध प्लेट बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर इसे हम राउंड में जॉइंट कर देंगे। ये लेग्स के पार्ट और ये बेल्ट हमारा यहाँ पर जॉइंट होगा। इस तरह से मैं राउंड में इसे जॉइंट कर दूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये हमारा बेल्ट का पैटर्न है।
इसके ऊपर मैं यहाँ पर लेग्स का पैटर्न रख देती हूँ हमारा, जो कि तैयार है। अब बेल्ट का आगे की साइड का सेंटर और ये हमारे पैनल का क्रॉच, ये दोनों एक दूसरे को बराबर से मिलाते हुए हम यहाँ से स्टिच लगाते जाएंगे। क्रॉच के साइड में भी हमने थोड़ा सी जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी अगर ज़्यादा हो रहा है बेल्ट तो यहाँ पर भी आप प्लीट्स ले सकते हो। सेंटर साइड सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन करते हुए। तो हम यहाँ पर साइड सेंटर की ओर हमने छोड़ा हुआ है, वहाँ पर भी तो हम वहाँ पर प्लीट्स ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने गोलाई में जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से हमारा दिखेगा। अब रह गया हमारा बॉटम, तो बॉटम हम यहाँ पर रेडी करते हैं। ये देखो, ये बॉटम खोलने के बाद इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मैं सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा नॉच लगाती हूँ। बॉटम मैं यहाँ पर बॉटम को डबल फोल्ड करके इस तरह से फिनिशिंग करूँगी, क्योंकि ये मेरा फिटिंग में है बॉटम नीचे की ओर, मैंने ये फिटिंग में लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके फिनिशिंग करूँगी। अगर आपको यहाँ पर कैनवास पट्टी लगाकर बॉटम की फिनिशिंग करनी है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इजी वे कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके इसका बॉटम का फिनिशिंग कर दूंगी। इसे और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। क्वार्टर इंच फोल्ड करके जाना है। फिर से एक बार हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड हो गया है ये हमारा। अब डबल फोल्ड से अगर थोड़ा सा कड़क नहीं हो रहा है तो हम इसे और एक बार फोल्ड करेंगे, यानी ये हमारा ट्रिपल फोल्ड हो जाएगा। इससे ये थोड़ा सा बॉटम की साइड जो है ये थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी और ये थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी। अगर आप डबल फोल्ड पर ही सेटिस्फाई हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रिपल फोल्ड करके स्टिच लगाई। दोनों बॉटम हमने रेडी कर दिए। अब हम यहाँ पर फिटिंग की साइड सेम लगाते हुए जाएंगे। तो ये साइड सीम लगाते हुए मैं ये पूरा कर देती हूँ। तो ये हमारा पूरा धोती सलवार पैंट इसी तरह से पूरा रेडी हो जाएगा। ये साइड सीम लगाने के बाद क्रॉच की तरफ हम 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ पर सीम लगाते जाएंगे। तो ये हमारा धोती सलवार पैंट इजी तरीके से रेडी हो चुका है। पूरा हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा और पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। किसी भी शॉर्ट टॉप पे, टी शर्ट पे आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये बहुत सुंदर लुक देता है। ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।